हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस में अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए समझ लेते हैं कि प्रेपोजिशंस का एक्चुअली में मीनिंग होता क्या है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट शोज द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड। वो वर्ड नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन द सेंटेंस। देखिए क्या मतलब, भारी भरकम डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, बट मीनिंग क्या है वो समझ नहीं आया। तो चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट वन इज देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है, ऑन। ओके, अब देखिए, प्रेपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगती है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ टेबल से पहले लगी है प्रेपोजिशन ऑन, तो ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, क्योंकि जिसके पहले प्रेपोजिशन लगेगी तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब देखिए बुक। ठीक है, तो बुक भी क्या है, एक नाउन है। तो बुक और टेबल में क्या रिलेशन है, मतलब कि दो नाउन के बीच क्या रिलेशन है, वो कौन शो कर रहा है? ऑन। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ओके, तो यही हमारी डेफिनेशन लिखी थी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगती है एंड वो रिलेशन बताती है उस नाउन या प्रोनाउन का, मतलब कि इस नाउन का, ये प्रोनाउन भी हो सकता था यहाँ पे, तो इस नाउन का रिलेशन बताएगी विद सम अदर वर्ड। ठीक है, वो दूसरा वर्ड क्या हो सकता है सेंटेंस में? वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और इस केस में वो वर्ड क्या है? नाउन है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी वेंट आउट ऑफ द रूम। ठीक है, ऑफ यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है क्या है, प्रेपोजिशन है। ओके, रूम यहाँ पर क्या है? नाउन है। ओके, नाउन से पहले लगी है प्रेपोजिशन, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं। ओके, अब वेंट आउट। ठीक है, वेंट आउट क्या है? यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, बाहर चली गई ना। तो अब यहाँ पर नाउन और एक वर्ब के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, एंड वो रिलेशन कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? ऑफ। ओके, तो ये इसलिए क्या है, एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। तो अगेन अंडर हियर इज प्रेपोजिशन। ठीक है, अब टेबल यहाँ पर क्या है, किसके पहले लग रहा है? टेबल के पहले। टेबल क्या है? एक नाउन। नाउन, या इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं। अब हाइडिंग, हाइडिंग क्या है? वर्ब। ओके, छिपना। अब एक नाउन और वर्ब के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है किस वर्ड से? अंडर वर्ड से, जो कि क्या है, एक प्रेपोजिशन। ओके, नेक्स्ट, दिस पेन बिलोंग्स टू हर। अब यहाँ पर देखिए, टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, हर से पहले लगा, हर यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन, और इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं। ओके, बिलोंग्स यहाँ पर क्या है? वर्ब। तो अब एक प्रोनाउन और एक वर्ब के बीच में रिलेशनशिप बताया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन टू। ओके, नेक्स्ट, ही लाफ्ड एट मी। अगेन मी यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन। ओके, एट से पहले क्या है? लाफ्ड। लाफ्ड क्या है? एक वर्ब, और इसको मैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बोल सकती हूँ। अब ये मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसके पहले प्रेपोजिशन लगती है, प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, मतलब होता ही होता है, जरूरी है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता ही होता है। तो जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले वो प्रेपोजिशन लगेगी, उसको उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रोनाउन और वर्ब के बीच में रिलेशनशिप शो किया जा रहा है किस वर्ड के थ्रू? एट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, शी इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। ओके, आइसक्रीम हियर इज नाउन। ओके, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बोलेंगे। एंड फॉन्ड हेयर इज एडजेक्टिव, शौकीन होना किसी चीज का। ठीक है, यहाँ पर फॉन्ड वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। अब एक नाउन और एक एडजेक्टिव के बीच रिलेशनशिप शो किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ, विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ। ओके, आई होप सो अब आपको प्रेपोजिशन का जो रियल मीनिंग है वो क्लियर हो गया है। और देख लीजिए प्रेपोजिशन एक वर्ड में होनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि दो वर्ड्स के बीच, मतलब कि वो नाउन भी हो सकता है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का,
उसके और दूसरे वर्ड्स जो हैं इन अ सेंटेंस उसके बीच में रिलेशन शो करती है, इसलिए इन्हें हम रिलेटिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। प्रेपोजिशन को क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया रिलेटिंग वर्ड्स इनको क्यों कहा जाता है। ओके, तो अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, बहुत सारी प्रेपोजिशन है। अब आप इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देकर घबरा मत जाना, हमने मेन 3 प्रेपोजिशन हम कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। देखिए सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा यहाँ टाइम की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है। जैसे शी विल लीव फॉर दिल्ली ऑन मंडे। ठीक है, कब निकलेगी? व्हेन। तो व्हेन का आंसर मिलेगा आपको टाइम में, तो कब? ऑन मंडे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन ही है, और भी बहुत सारी है, वो हम आगे की क्लास में डिटेल्ड वीडियो में समझेंगे हर एक प्रेपोजिशन के टाइप को और उसके पार्ट्स को। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, देखिए द पेन इज केप्ट इन द ड्रॉर। वेयर द पेन इज केप्ट। प्लेस आपको हमेशा वेयर का आंसर देगा। मैंने बोला वेयर द पेन इज केप्ट या वेयर इज द पेन केप्ट, तो आप बोलोगे इन द ड्रॉर। ओके, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब मूवमेंट। ठीक है, किस और मूवमेंट हो रही है वो शो करेगा। जैसे वी आर रनिंग टुवर्ड द सिटी। ठीक है, किसकी ओर जा रहे हैं? टुवर्ड द सिटी। ओके, मूवमेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर मतलब होता है हाउ। ही कम्स टू ऑफिस बाय बस, लेकिन मैंने बोला हाउ ही कम्स टू ऑफिस। ठीक है, कैसे आता है वो? आपने बोला बाय बस। ओके, तो बाय यहाँ पर क्या शो कर रहा है? मैनर शो कर रहा है कि किस तरीके से वो ऑफिस आता है। एजेंट। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट क्या होती है? कि किसके द्वारा वो काम हुआ उसका एजेंट बताया जाता है। जैसे रावण वॉज किल्ड बाय राम। ओके, तो किसके द्वारा मारा गया? बाय हुम, तो आप बोलोगे बाय राम। तो बाय हियर इज प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। ओके, प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। पोजेशन मतलब आप समझते हैं ना, ऑनरशिप। द लेग ऑफ द राउंड टेबल इज ब्रोकन। ठीक है, किसकी लेग भाई? ऑफ द राउंड टेबल। ठीक है, तो द लेग ऑफ द राउंड टेबल, तो ऑफ यहाँ पर क्या शो कर रहा है? पोजेशन। प्रेपोजिशन ऑफ मेजर। मेजर आपको बताता है क्वांटिटी या हाउ मच। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है द बैंक चार्ज इंटरेस्ट एट 10%। ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट डज अ बैंक चार्ज। ठीक है, तो आप हाउ मच का आंसर दे देंगे 10%। ओके, नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स। सोर्स से आपको ये पता चलता है टू इंडिकेट ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि कहाँ से वो चीज का ओरिजिन क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। जैसे आई गॉट द स्वीट्स फ्रॉम द जार, तो द सोर्स ऑफ गेटिंग स्वीट्स, मुझे स्वीट्स मिलनी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? फ्रॉम द जार। ओके, तो दीज आर द प्रेपोजिशंस। ठीक है, आपको पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि प्रेपोजिशन, ये आपको एक शॉर्ट जिस्ट मैंने दी है कि आपको सिर्फ ये ना लगे कि प्रेपोजिशन सिर्फ प्लेस, टाइम और डायरेक्शन के लिए यूज की जाती है। प्रेपोजिशन के और भी कई सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हर एक पार्ट को डिटेल में। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।